बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल थी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के डर से वालिद के मशवरे से अपने मामू लाबान के पास चले गए, वहाँ 10 साल मामू की खिदमत की, इनकी बकरियाँ चुराईं। फिर इसके बाद लाबान ने अपनी बड़ी बेटी से शादी करा दी, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम छोटी बेटी बीबी राहील से भी निकाह करना चाहते थे। तो लाबान ने कहा कि 10 साल मज़ीद मेरी खिदमत कर और मेरियां बकरियां चरा, तो मैं राहील को भी तेरे निकाह में दे दूंगा, क्योंकि इस ज़माने में 2 हकीकी बहनों का निकाह एक जगह शरन जायज़ था। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मज़ीद 10 साल अपने मामू के पास रहे, तो मामू ने बीबी राहील की शादी भी कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद मामू के घर पैदा हुई, सवाए बनियामीन के। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से 10 बेटे बड़ी बहन लैया से हुए और 2 बेटे बीबी राहील से हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा पैगंबर थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने खिदमत हल्क को सरअंजाम दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने वतन की ख्वाहिश हुई तो मामू से इजाज़त चाही। मामू ने रुखसत होते वक़्त बहुत सा माल और दौलत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वतन वापस आ गए तो बनियामीन पैदा हुए। मामू के पास से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत सा माल लेकर अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दार हिजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हो गए। जिस ज़माने में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़दान आराम में अपने मामू के पास चले गए थे, इस ज़माने में ईसु मक्का मुकरमा अपने चचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चले गए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी कर ली थी और इन्हीं के करीब मकाम अदूम में क़याम किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए तो इन दोनों भाइयों में मोहब्बत पैदा हो गई, एक दूसरे को तोहफ़े तोहाइफ देते रहे। ये तमाम वाक़यात तौरात में हैं। कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम इसराइल भी मज़कूर है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान को बिमा अपने अहलो इयाल वापस आए तो रास्ते में हज़रत ऐस शिकार करने को जा रहे थे, तो हज़रत याकूब अपनी हलीमुल तबई से खुद छुप गए और अपने गुलामों और बीबियों से फरमाया, ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अगर पूछें ये सामान और माल और दौलत किसका है तो कह देना कनान में ऐस सरदार है और इसका एक गुलाम याकूब नाम का शाम में रहता है, ये इसका माल और दौलत है। गुलामों ने ये बात हज़रत ऐस को कही तो ये बात सुनते ही इनका दिल नरम हो गया और वो रोने लगे और कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो मेरा भाई है, गुलाम नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐस को रोते देखा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और दोनों भाई आपस में गले मिले और ऐस भी साथ वापस आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रहने के लिए मकान दिया और इसके बाद हज़रत बनियामीन पैदा हुए और इनकी वालदा राहील ने वफ़ात पाई और बनियामीन अपनी हाला लैया की गोद में परवरिश पाते रहे। 1 साल गुजरने के बाद हज़रत ऐस ने कहा कि मेरी गुज़रान मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से हिजरत करता हूँ। चुनांचे वो रूम को हिजरत करके चले गए। हज़रत ऐस का एक बेटा रूम नाम का था, इसके नाम से रूम शहर मशहूर हुआ। जब पैगंबरी के लिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में मुस्तजाब हो गई तो हज़रत ऐस के लिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने कसरत औलाद की दुआ फरमाई थी। जब हज़रत ऐस की औलाद रूम में बहुत फैल गई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हीं की औलाद में से थे।
حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کے فراق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی معیت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جاگزیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا سیلون نام ہے، جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل پر ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ جی تو یہ تھا تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔